एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा, लिटिल लिटिल, है ना। मान लो कि इस इफ के अंदर एक और कंडीशन डालनी है, तो वही तो नेस्टेड इफ एलिफ एल्स है। इफ यूजर इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे फिर से ए कर दिया, और यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर नहीं दे, राइट RIGST, राइट आंसर, ठीक है। और एल्स लिख दिया, ठीक है, और इसमें प्रिंट कर दिया, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो रॉन्ग आंसर। तो जब तुम ए प्रेस करोगे तो देखो ऑप्शन ए, और उसके अंदर, अच्छा ये देखो, ये कोई डेटा टाइप नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा गया था। ऑप्शन ए देखो, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, और फिर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको नेस्टिंग कहते हैं, नेस्टेड इफ एलिफ एल्स। ठीक है, अब जो सबसे शुरू में तुम लोगों को बताया था मैंने कीवर्ड, ये सब, ठीक है, सबसे शुरुआती है ना, सबसे शुरुआती इफ एल्स है। टर्नरी ऑपरेटर बता रहा हूं, सिंपल समझो। टर्नरी ऑपरेटर ये क्या होता है? अगर मैं इस इफ एल्स को, टर्नरी ऑपरेटर के कुछ कंडीशंस है। हम सिंगल लाइन में इफ एल्स को लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं बताता हूँ क्या है। इसको मैंने ब्लॉक बोला था ना, ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, ये बोला था। इफ के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, दिस इज अ स्टेटमेंट। उसी तरह से एल्स के ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम सिर्फ इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स नहीं, इफ एल्स को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अभी 4 लाइन में लिखा हुआ है ना ये सारी बातें, हम इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, जैसे वही अभी इनपुट का सिखाया था वैसे ही। ठीक है, तो कैसे होगा देखो इसका आंसर पहले। अगर मैं गोवा लिख दूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? गोइंग टू गोवा। अब इसी चीज को मुझे एक लाइन में लिखना है। लिखने का तरीका देख लो ध्यान से, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तुम लिखोगे इस स्टेटमेंट को एज इट इज, लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस कंडीशन को, इफ के कंडीशन को उसके जस्ट बाद लिखोगे, ओह शिट, जस्ट बाद लिखोगे, लिख दिया। फिर स्पेस, ठीक है। फिर इस एल्स को लिखोगे, बिना इस कॉलन के लिख रहा हूं देख लो, है ना। फिर स्पेस, और लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे, बस चला दो। गोवा चल रहा है ना। अच्छा एक और बात, ये ही तो था यूजर से इनपुट लेने का तरीका, तो उसको भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। लिखोगे तो तुमसे पूछेगा, गोवा लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गोवा। अगर तुम इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो यू विल गो टू मीट चित्रगुप्ता, दैट्स शिमला। क्लियर है? इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इफ एल्स खत्म हो जाता है, और इफ एलिफ एल्स, नेस्टेड इफ एलिफ एल्स खत्म हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तुम लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें क्या लिखना है। मान लो ये ब्लॉक है, इसमें नहीं पता होता कि तुम्हें इसमें क्या लिखना है, तो उस केस में तुम इसको अगर खाली छोड़ोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक कीवर्ड बनाया गया जिसको पास कीवर्ड कहते हैं, उसकी जगह पे पास लिख दो, चलने लग जाता है ये। गोवा लिखो, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि तुमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, पास लिख दिया था। ये इसलिए है कि इंडेंटेड ब्लॉक में, याद रखो पास कीवर्ड कब यूज होता है, जब कभी भी इंडेंटेड ब्लॉक होता है और तुम्हें नहीं पता है कि उसमें क्या लिखना है, तो वहां पे उसकी जगह पे तब तक के लिए क्या लिख दो, पास। हमेशा, हर जगह, हर इंडेंटेड ब्लॉक में, चाहे वो वाइल लूप का हो, चाहे फोर लूप का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है,
समझ में आ गया। कल हम लूप के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ ठीक है गाइस, बाय गाइस।